नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में एक और गुनाह की सच्ची खबर लेकर मैं आपके सामने आज फिर हाजिर हूं। जब एक आदमी ना अवैध संबंधों के जाल में फंसता है ना तो वो सब कुछ भूल जाता है। प्यार, परिवार, मान सम्मान, सब कुछ वो अवैध संबंधों के लिए किसी भी हद तक चलाता है और कुछ भी बर्बाद करने के लिए तैयार होता है। अब देखिए, यूपी के बिजनौर जिले में ऐसा ही हुआ। एक जीजा अपनी साली का कुछ इस कदर दीवाना हुआ कि उसे पाने के लिए अपने 5 साल पुरानी मोहब्बत को उसने मौत के घाट उतार दिया। जीजा ने 5 साल पहले साली की बड़ी बहन से लव मैरिज की थी। सबसे लड़ झगड़ कर दोनों पति पत्नी बने, लेकिन दोनों की मोहब्बत 5 साल भी टिक नहीं पाई। जीजू साली पर फिदा हो गए और फिर इस दूसरी मोहब्बत को पाने के लिए जीजू ने पत्नी को मौत के घाट उतारने के लिए ऐसा खौफनाक प्लान बनाया कि एक बार तो उसको सबने चकमा दे दिया। ये तो गनीमत रही कि घर पत्नी के जो मायके वाले थे उन्हें कुछ संदेह हुआ और उन्होंने पुलिस से दोबारा जांच की मांग की, और जब पुलिस ने दोबारा जांच की तो जीजू जी का जो सच था वो सबके सामने आ गया। अब जीजू ने कैसे अपनी मोहब्बत को मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया, कैसे उसने इतना शातिर प्लान बनाया कि किसी को उस पर शक नहीं हुआ, आखिर कैसे वो सबको चकमा देने में कामयाब रहा और आखिर कैसे जीजू की पोल खुल गई, ये सब हम आपको अब इस खबर में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको इस खबर के किरदारों से बता देते हैं कि कौन कौन इस खबर में है जो मुख्य है। जिस लड़की की फोटो आप वीडियो में देख रहे हैं उसका नाम है किरण। इसकी उम्र है 24 साल। इसके अलावा इको गाड़ी के साथ खड़े 2 युवकों को आप देख रहे होंगे। इसमें सफेद शर्ट पहने एक सफेद रंग की टी शर्ट पहने युवक दिख रहा होगा, उसका नाम है अंकित, वो किरण का पति है। वहीं चेक शर्ट पहने एक दूसरा युवक दिख रहा होगा, वो है अंकित का दोस्त सचिन। ये 3 मुख्य इस खबर के किरदार हैं जिनके इर्द गिर्द ही पूरी कहानी है। चलिए अब आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। यूपी के बिजनौर जिले का नगीना क्षेत्र, नगीना आपको पता है ना, जहां से जो भीम आर्मी के मुखिया हैं चंद्रशेखर आजाद, वो सांसद हैं। नगीना क्षेत्र के बिश्नोई सराय के रहने वाले 26 साल के अंकित ने साल 2020 में, यानी करीब जब वो 21 साल का था, तब उसने नजीबाबाद के रहने वाली 19 साल की किरण के साथ उसका प्रेम प्रसंग का खेल शुरू हुआ था। 5 साल पहले दोनों के बीच इतनी गहरी मोहब्बत थी, बताते हैं कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। घर वालों से लड़ झगड़ कर दोनों ने लव मैरिज की। घर वाले राजी नहीं थे, फिर भी दोनों ने किसी तरह से करके घर वालों को राजी किया। आखिरकार उनकी मोहब्बत के आगे दोनों के घर वाले झुके और फिर दोनों की शादी हो गई। 4 साल तक दोनों के बीच सब कुछ फर्स्ट क्लास बढ़िया चलता रहा। हंसी खुशी से 4 साल कब गुजर गए पता नहीं चला। लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच में एक ऐसी चीज थी जिसकी वजह से इनके प्यार में धीरे धीरे दरार पड़ती जा रही थी, और वो वजह थी बच्चा। दरअसल शादी के 4 साल गुजर जाने के बाद भी दोनों के बच्चा नहीं। अब ये बच्चा ना होना धीरे धीरे किरण के लिए तनाव की वजह बन रहा था और अंकित के लिए भी। अंकित जहां किरण के दिमागी तौर पर तनाव बढ़ता जा रहा था क्योंकि उसे बच्चा नहीं हो रहा था, वहीं अंकित भी थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया। इस दौरान बताते हैं दोनों के बीच धीरे धीरे प्यार कम होता चला गया, और इसी बीच अंकित जो है उसकी नजदीकियां किससे बढ़ गई? अपनी साली से। क्योंकि वो जो बातें किरण से नहीं कह पाता था, अब वो अपनी साली से बातें करने लगा। धीरे धीरे नजदीकियां इतनी बढ़ी कि दोनों के बीच प्यार हो गया। अब जो प्यार किरण से था 5 साल पहले, वो खत्म हो चुका था और अंकित की दूसरी मोहब्बत बन चुकी थी उसकी साली।
जिस तरह का प्यार अंकित ने किरण से किया था कि वो उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार था, इसी तरह का मोहब्बत अब अंकित अपनी साली से करता था और उसे पाने के लिए बेताब होता। उसे ये था कि पागलपन की हद तक अब वो अपनी साली को प्यार करता था। उसे ये था कि तुमको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। वो अपनी साली से शादी करने के लिए बेताब था, लेकिन उसने कई बार अपनी साली से इस बात के लिए जिक्र भी किया कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन हर बार साली साहिबा जो थी वो जीजू को टरका देती थी। आखिरकार जब इधर इस बीच में अंकित जो है साली पर बार बार दबाव बनाने लगा, तो साली ने कहा कि दीदी के रहते मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं अपनी दीदी का घर कैसे बर्बाद कर सकती हूँ, मैं अपनी दीदी का सुहाग कैसे छीन सकती हूँ। साली की इस बात को जो है अंकित ने दूसरी तरीके से लिया। अंकित चूंकि प्यार में तो पागल रहता है आदमी, कहते ना, तो वही पागलपन की वजह से अंकित ने इस बात को इस तरह नहीं समझा कि एक छोटी बहन अपनी बड़ी बहन का घर बर्बाद नहीं करना चाहती, बल्कि उसने इसे इस तरह से लिया कि छोटी बहन का कहना यह है कि जब तक दीदी जिंदा है तब तक वो उसे शादी नहीं करेगी। हाँ, अगर दीदी नहीं रहेंगी तब वो इसके बारे में सोच सकती। खुरापात दिमाग की। लिहाजा अब उसके दिमाग में आ गया कि किसी तरह से अपनी मोहब्बत को पाने के लिए किसी भी तरह से उसे अब किरण नाम के जो पत्थर है उसकी जिंदगी में उसे हटाना है, क्योंकि उसकी मोहब्बत की राह में अगर कोई रोड़ा है तो उसकी पत्नी किरण। अब दिन रात वो इस चक्कर में रहता था कि किस तरह से किरण को रास्ते से हटाए, लेकिन उसका मकसद एक ये भी था कि वो किरण को मारना तो चाहता था, लेकिन उसका मकसद ये था कि प्लान वो कुछ इस तरह से बनाए कि किरण की हत्या भी हो जाए और किसी को उस पर शक न हो, ताकि वो किरण की मौत के बाद बड़े ही धूमधाम से अपनी साली से शादी करे और अपने वंश को आगे बढ़ाए, यानी एक बच्चा भी करे। अब उसके दिमाग में ये चल रहा था, एक फुल प्रूफ प्लान बनाना पड़ेगा। इसी बीच 1 मार्च को किरण अपने मायके आ गई। अंकित कुछ दिनों तक अकेला था, लिहाजा अब अपने प्लान को अंजाम देने के लिए वो लगातार क्राइम वाले सीरियल पिक्चरें देखने लगा कि कौन सा ऐसा प्लान बनाए कि इतना फुल प्रूफ हो कि किसी को उस पर शक न जाए और रास्ते का कांटा हट जाए। बताते हैं 7 मार्च को अंकित किरण को लेने उसके ससुराल पहुंच गया, मायके पहुंच गया। 8 मार्च की सुबह वो किरण को लेकर अपने घर नगीना वापस आ रहा था। इसी बीच बताते हैं राजपुरा करके एक क्षेत्र है, वहां पर एक पेट्रोल टंकी है। उस पेट्रोल टंकी के जैसे ही अंदर होने चढ़ते हैं, वहीं पे उसने बाइक रोकी। किरण को कहा कि तुम यहाँ रुको, मैं पेट्रोल भरा के अभी बस आ रहा हूँ, फिर चलते हैं पेट्रोल टंकी, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल कम है। किरण को इस बात को कोई अंदाजा नहीं था। ठीक है, सड़क के किनारे एकदम सड़क सुनसान, वहाँ कोई आना न जाना। वो खड़ी हो गई बैग वैग लेकर। अब मायके से आएगी तो जानते हैं कितना सामान वामान लेके निकलते हैं। बैग वैग लिए वो रोड किनारे खड़ी हो गई। इधर अंकित पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल टंकी की तरफ मुड़ गया। जैसे ही अंकित पेट्रोल टंकी के पास पहुंचा ही था कि तभी जो किरण थी वो अंकित की तरफ देख रही थी और एक पीछे से इको कार जो है, तेजी से सफेद रंग की इको कार आई और किरण को रौंदते हुए चली गई। आपने सीसीटीवी वीडियो देखा होगा। जैसे ही हादसे की आवाज आई, लोग तुरंत ही पेट्रोल पंप में जो काम करने वाले लोग थे वो, इसके साथ ही अंकित तुरंत ही किरण की तरफ भागा, क्योंकि लोगों ने देखा कि एक औरत उछली है गाड़ी से टक्कर के बाद। वहां देखते तो किरण खून से लथपथ हो जाती है। इसके बाद तुरंत ही बदहवास अंकित किरण को एक एम्बुलेंस को बुलाता है, गाड़ी से किसी तरह से एक आदमी की मदद से अस्पताल ले जाता है। इस दौरान वो किरण के घर वालों को फोन करता है कि मम्मी पापा, इस किरण का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। किरण के घर वाले पहुंचते हैं और वो जब देखते हैं तो उनके दामाद को तो एक खरोच नहीं आई होती है, लेकिन उनकी बेटी खून से लथपथ है। उसका शरीर का एक अंग तरीके से कहें टूटा हुआ है और उसकी सांसें नहीं चल रही थी। जब डॉक्टरों से उन्होंने बात की तो डॉक्टरों ने किरण को मृत घोषित कर दिया। किरण की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं अंकित जो था वो भी बदहवास हुआ जा रहा था। वो भी बहुत बुरी तरीके से रो रहा था, क्योंकि सबकी नज़र में तो उसकी मोहब्बत थी, तो मोहब्बत का जाने का गम तो बहुत बड़ा होता है, तो वो भी खूब रो रहा था। इस दौरान किरण के भाई ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने किरण के शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
पोस्टमार्टम। इस दौरान पुलिस ने अंकित से हादसे की जगह के बारे में पूछा। अंकित ने बताया कि हाँ, यहाँ हादसा हुआ। पुलिस उस पेट्रोल टंकी के पास पहुंची, वहां पे लगे सीसीटीवी फुटेज में देखा तो हाँ, एक गाड़ी ने किरण को टक्कर मारी, ये दिखा। नॉर्मल था, इस तरह के हादसे होते हैं। इसके बाद पुलिस ने वीडियो के आधार पर यह पता लगा लिया कि ये गाड़ी सचिन की थी। पुलिस ने सचिन को पकड़ा, उसका जो हादसे की कार्रवाई होती है नॉर्मल एक्सीडेंट की, उस तरह कार्रवाई की और बताते हैं कि सचिन को छोड़ दिया गया। इस दौरान सब जहां फूट फूट कर रो रहे थे, वहीं अंकित मन ही मन बहुत खुश था, क्योंकि उसका प्लान जो था ना, अब वो पूरी तरीके से सटीक बैठ गया था। किसी को उस पर शक नहीं था। जिस सचिन ने किरण को टक्कर मारी वो भी घर आ चुका था। सबको लग रहा था किरण की मौत हादसे में, लेकिन सच ये नहीं था। सच ये था कि ये सारा कुछ अंकित ने सोच रखा था। हर जगह, हर समय, कब क्या होगा, ये अंकित के प्लान के मुताबिक हो रहा था और सारा प्लान उसका एकदम सटीक बैठा था। बताते हैं कि अंकित ने, अब जो सचिन था वो अंकित का दोस्त था, उसके साथ मिलकर किरण की हत्या की योजना बनाई थी। सचिन जो था वो किराए पर इको की कार चलाता था। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि सड़क हादसा दिखाते हुए किरण को मार देंगे और इससे उन पर किसी को शक नहीं जाएगा और ये हादसा लगेगा, न कि हत्या। इसके लिए प्लान ये बना कि मैं ससुराल मायके जाऊंगा लेने के लिए और वहां से लौट के आऊंगा तो इस पेट्रोल पंप के पास रुकूंगा। जैसे ही मैं पेट्रोल भराने के लिए जाऊंगा, तुम किरण को कुचल देना। प्लान एकदम सटीक, सभी को उस पर यकीन हुआ, सबको लगा हादसे में मौत हुई। लेकिन किरण के भाई को जब ये पता चला कि जो कार ड्राइवर था, भाई आदमी थोड़ी बहुत तो जानकारी करता है, कौन सी कार थी, क्या था, उसे जब पुलिस से ये पता चला कि कार ड्राइवर जो था वो नगीना का ही रहने वाला था, नाम था सचिन, उसे कुछ शक हुआ, क्योंकि अक्सर उसने अपने जीजा को सचिन नाम के एक युवक के साथ देखा था। इसके बाद पुलिस जब जो उसके किरण के भाई ने थोड़ी और जांच की तो उसे लगा कि ये तो सचिन और जो जीजा है उसका वो तो दोस्त है। इसके बाद उसने इस पूरी बात को अपने घर वालों को, माँ बाप को बताई कि हमें लग रहा है कुछ गड़बड़ है। सुनिए, इसके बाद जो घर वाले हैं वो भी बेटे की बात पर यकीन करते हैं और पुलिस के पास पहुंचते हैं। जब पुलिस के पास वो कैसे पहुंचते हैं, ये उनकी बात सुनिए। उसके पति लेकर जा रहे थे, मतलब उसके हस्बैंड, और रास्ते में ही कि तुम चलो आगे को, और मैं आ रही, और जैसे ही आगे गाड़ी से उतरते ही चली और पीछे से गाड़ी ने आके उसे बुरी तरह से रोन दिया। और उसके बाद हमें तो यही पता था कि भाई कोई अनजान गाड़ी है, क्या है। हमें तो सदमे में पूरी तरह से ये भी नहीं समझ पाए कि हुआ क्या। सोहित सैनी है मेरा नाम। आज आप एसपी ऑफिस आए हो, क्या पूरा मामला? जी, मेरी बहन शनिवार 8 तारीख को हमारे घर आई हुई थी, मतलब पहले से आई हुई थी रुकने, तो उनके हस्बैंड भी आए हुए थे। तो 8 तारीख को लगभग 9 बजे वे हमारे घर से निकले। बूंद की मिल से पहले जो चौकी है, बूंद की वाली चौकी, उससे पहले पेट्रोल पंप पे, उन पेट्रोल पंप से 200 कदम पीछे उन्होंने गाड़ी रोकी। ये बोले मेरी कॉल आ रही है। मेरी बहन के हाथ में सामान भी था काफ़ी सारा, तो वह भी मतलब ये बताया कि उनके हाथ पैर अकड़ रहे थे। तो मैंने बोलता कि आगे को चलो, मुझे पेट्रोल भी डलवाना था, जबकि गाड़ी में पेट्रोल था। और जैसे ही वो आगे को आई तो एक को गाड़ी वाला बहन को कुचल के चला गया। वहीं पे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। तभी पीछे से उनके हस्बैंड आए जी, फिर मतलब उन्हें हॉस्पिटल ले गए, पूजा हॉस्पिटल। वहाँ तो पता चल गया कि इनके अंदर कुछ नहीं है। फिर समीपुर ले गए, समीपुर से पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर ले गए। हम थाने में गए, वहाँ भी हमारी मतलब कार्रवाई चल रही। गाड़ी से टक्कर हुई है वो कौन? वह उन्हीं वहीं का है, नगीने का, सचिन नाम है उसका। और जो हमारे बहन हुए थे उनके साथ का ये है, वो उन्हीं गाड़ी से आना जाना करते थे, अपना काम पे लेबर लेके जाते। तो अब भाई को शक हुआ, भाई ने जो घर वालों को बताया तो घर वालों को भी शक हुआ कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। अगर ऐसा कह रहा है बेटा, तो उन्होंने सीधे एसपी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा इस मामले की एक बार फिर से गहनता से जांच की जाए, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि ये हादसा नहीं है, ये बल्कि हमारी बेटी की हत्या है। इसके बाद
एसपी के आदेश पर, चूंकि एक बार हादसा था तो एसडीएम ने कहा चलो ठीक है, आप लोगों की संतुष्टि के लिए हम फिर से एक बार जांच करा देते हैं। लिहाजा एसपी ने आदेश दिया और इसके बाद इस मामले की एक बार फिर से कुछ उच्च अधिकारी जो थे, दरोगा को ये जांच दी गई कि भाई जांच करो क्या पूरा मामला है। पुलिस ने एक बार फिर से इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। पेट्रोल टंकी के सीसीटीवी जो लगा था वो तो देखा, इसके अलावा और भी सीसीटीवी खंगाले। इसमें एक चीज ये साफ दिखी कि जो किरण थी वो सड़क से बिल्कुल हटकर कच्चे में खड़ी। जो गाड़ी आई वो ऐसा आई कि एकदम लग रहा था कि किरण को ही मारने के इरादे से आई, क्योंकि कच्चे में एकदम खड़ी गाड़ी है, कोई गाड़ी आ नहीं रही, कोई दूसरी गाड़ी जा नहीं रही, कोई ट्रैफिक नहीं है, तो एकदम कच्चे में आखिर उसने टक्कर क्यों मारी। पुलिस को अब शक हुआ। पुलिस सचिन को तो जानती ही थी, सचिन निश्चिंत घर में बैठे थे। पुलिस ने एक बार फिर से सचिन को उठाया, इस बार उठाया तो थोड़ा सा उन्हें बजाया भी। जैसे ही पुलिस ने अपनी शक्ति दिखाई तो सचिन तोते की तरह सब कुछ बोलने लगा और उसने ये बताया ये सारा हत्याकांड जो है वो दामाद, इन लोगों के दामाद नहीं, दामाद जो है अंकित, उसने उसका ये पूरा मास्टर प्लान था और उसी की ये साजिश थी, मैंने तो बस उसका साथ दिया। इसके बाद पुलिस ने अंकित को गिरफ्तार किया। उससे पूछा तो उसने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि शादी के 5 साल बाद भी हमें बच्चा नहीं हो पाया था, इसी वजह से मेरी पत्नी के साथ दूरियां बढ़ गई थी और अब मैं शादी से साली जो थी उनसे शादी करना चाहता था। पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए मैंने ये योजना बनाई थी। मेरी योजना ये थी कि ये हादसा लोगों को लगेगा और हम साथ बच जाएंगे, इसके बाद मैं अपनी साली से शादी करूं। अब पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और वहीं घर वालों को भी यकीन नहीं हो रहा कि इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, वो व्यक्ति है जो कभी लड़ झगड़ कर उनसे उनकी बेटी का हाथ मांगने आया था। दिनांक 8 मार्च को नगीना कस्बा निवासी अंकित कुमार ने नगीना देहात थाना क्षेत्र में एक अभियोग पंजीकृत कराया कि अज्ञात इको वाहन के चालक ने तेज और लापरवाही पूर्वक चलाते हुए उसकी पत्नी की दुर्घटना में मृत्यु कारित कर दिया है। अभियोग पंजीकरण के पश्चात पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्रवाई की गई। सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और अन्य तथ्यों को एकत्र किया गया। विवेचनात्मक कार्रवाई से तथ्य प्रकाश में आया कि मुकदमावादी अंकित कुमार की शादी 5 वर्ष पूर्व हुई थी और उसके कोई संतान नहीं थी। इसका हमारी गुनाह आज की जो गुनाह की खबर थी, यूपी गुनाह, बस इतनी ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। नमस्कार।